जम्मू में शुक्रवार सुबह हुए आतंकी हमले में सतना के जवान शंकर प्रसाद पटेल शहीद हो गए। जम्मू के भानटेड़ी सुजवा कैंप के पास सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की। इस पर भारतीय जवानों ने जवाबी फायरिंग की। इसी दौरान आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें सीआईएसएफ के एएसआई पटेल शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर मिलते ही उनके घर गांव में मातम छा गया। शहीद शंकर प्रसाद पटेल मैहर में अमद्रा के समीप ग्राम नौगवा के रहने वाले थे। गुरुवार को पत्नी छोटे बेटे से की थी बात। शंकर प्रसाद ने ड्यूटी पर जाने से पहले गुरुवार को अपनी पत्नी और छोटे बेटे से फोन पर बात की। शंकर प्रसाद की शहादत की खबर मिलते ही पूरे नौगवा का माहौल गमगीन हो गया है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उधर आसपास के गांवों से भी लोग खबर सुनकर शहीद के घर पहुंचने लगे हैं। 2024 में होना था रिटायरमेंट। शंकर प्रसाद सीआईएसएफ में सहायक उप निरीक्षक के तौर पर पदस्थ थे। वे भिलाई छत्तीसगढ़ में पदस्थ थे, जहां से 18 अप्रैल को ही उन्हें स्पेशल ड्यूटी में बटालियन के साथ जम्मू भेजा गया था। वे 2 साल बाद यानी 2024 में रिटायर होने वाले थे। बागवानी और सफाई का था शौक। शहीद पटेल को बागवानी और सफाई का बहुत शौक था। वे खुद तो साफ रहना पसंद करते थे, इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करते थे। छुट्टियों पर जब भी घर आते अपना ज्यादातर समय बागवानी में ही गुजारते। 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे 2 बेटे। शंकर 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। शुरू से उनकी रुचि देश सेवा में की थी, इसलिए उन्हें सीआईएसएफ ज्वाइन की। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा संजय कुमार टोल प्लाजा में एम्बुलेंस ड्राइवर है, जबकि छोटा बेटा सुरेंद्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नागपुर में नौकरी करता है। कल दोपहर तक पार्थिव शरीर पहुंचने की संभावना। परिजनों के मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार दोपहर तक उनके गृह ग्राम पहुंचने की संभावना है। पार्थिव देह को जम्मू से विशेष विमान से जबलपुर लाया जाएगा। वहां से नौगवा का लाल सड़क मार्ग से तिरंगे में लिपटा अपने गृह ग्राम पहुंचेगा। प्रशासन की टीम भी गांव पहुंच गई है और शहीद के पार्थिव शरीर के आगमन तथा अंतिम संस्कार की तैयारियों भी जुट गई है। मैहर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा, तहसीलदार मानवेंद्र सिंह नौगवा पहुंच गए हैं। मैहर अमदरा से पुलिस बल भी व्यवस्था के लिहाज से बुला लिया गया है। सुबह 4 बजे आतंकियों से हुई मुठभेड़। जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि सुजवा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 में आतंकियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बल पहुंचे थे। यहां आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए और एक अफसर शहीद हुआ। इस एनकाउंटर में 5 जवान घायल भी हुए हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले आतंकी हमला। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर वहां खुफिया एजेंसियां और सेना हाई अलर्ट पर है। कार्यक्रम में पीएम के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे। पीएम के दौरे के पहले ही यह आतंकी हमला हुआ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप सभी बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई खबर आप तक पहुँचे।